हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने अपना कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था बीएनएस की सीरीज को, ये हमने जो है सेक्शन नंबर 125 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो हम थे वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन पर थे, है ना। आते हैं सेक्शन नंबर 126, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इस पर हम थे सेक्शन नंबर 126। ठीक है, जो बात करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की, सदोष अवरोध, सेक्शन नंबर 126। सदोष अवरोध। सदोष अवरोध क्या होता है? ये कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से रोक दे, वह व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए, ठीक है, ये कोई सड़क है, ठीक है, आपको इस सड़क पे से जाने का राइट है और आपको कोई व्यक्ति जो है यहां पर रोक देता है, ठीक है, आपको वहां से जाने नहीं देता, किसी भी एक दिशा से जो है आपको जहां से आपको जाने का राइट है वहां से आपको जाने से वो रोक देता है। तो ये क्या है? तो इसी को बोलते हैं सदोष अवरोध। ठीक है, यही सदोष अवरोध है। किसी व्यक्ति को एक दिशा से जहां उसको जाने का अधिकार है वहां पर जाने से उसको रोक देना, उस दिशा से जाने से रोक देना ही सदोष अवरोध कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सेप्शन है, भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह बाधा डालने का उसे विधि पूर्ण अधिकार है, इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। भूमि के या फिर जो पानी है उसके प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना, ठीक है, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को यह गुड फेथ में विश्वास है कि बाधा डालना उसे विधि पूर्ण अधिकार है। कोई भी भूमि है या फिर जल है जो कि किसी प्राइवेट लैंड से होकर के जा रहा है, उसमें कोई व्यक्ति बाधा डालता है और उसका ये राइट है कि वो जो है उसका क्या है, लॉफुल राइट है उसका, तो ये जो होगा तब ये उसमें अपराध नहीं होगा। सिंपल ये, बस इतना याद रखना कि किसी व्यक्ति को उस दिशा से जाने से रोक देना जिसमें कि जाने का उसका राइट है, इतना याद रखो बस। इसको बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सदोष अवरोध। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जाम्पल, इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आप बताना मेरे को। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, एक पर्सन है, ठीक है, ये एक गली से होकर के जाता है, लेकिन बी नाम का कोई व्यक्ति जो है इस गली में क्या करता है, एक कटकना कुत्ता कुत्ता जो है इस खंबे के पास में बांध देता है ताकि ए जो है यहां से ना जा सके। ठीक है, ताकि ए जो है यहां से ये निकल ना सके। तो ये क्या है? तो क्या ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है? सदोष अवरोध इसको माना जाएगा। ठीक है, कि ए को जाने से बी जो है किसी एक दिशा में जिसमें जाने का उसको राइट है, उसको गली में जाने से रोकने के लिए वहां पे कुत्ता बांध देता है। ठीक है, तो क्या है ये? तो ये किस प्रकार का ऑफेंस है? तो इसको बोलते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध करना। ठीक है, जरूरी नहीं है व्यक्ति खुद ही खड़ा हो, वो किसी अदर तरीके से भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सब क्लोज टू पर। सब क्लोज टू क्या कहता है? सब क्लोज टू पनिशमेंट की बात करता है कि इसकी कितनी पनिशमेंट होगी। कितनी पनिशमेंट होगी? जो कोई सदोष अवरोध करता है वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 1 महीने तक हो सकेगी और जुर्माना 5,000 तक का हो सकेगा, या दोनों। ठीक है, 1 मंथ, फाइन कितना होगा? 5,000 तक का, और बहुत, या फिर दोनों हो सकेगी। ठीक है, तो ये इसकी पनिशमेंट है, पनिशमेंट को याद रखना। सदोष अवरोध आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये था रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और अब आते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना। ए एक मार्ग से जैसे होकर डी को जाने का अधिकार है, सद्भाव पूर्वक यह विश्वास रखते हुए, न रखते हुए कि उस मार्ग को रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, डी जाने से उसको रोक दिया जाता है, ए डी का सदोष अवरोध करता है। सिंपल वही जो मैंने बताया था। अब आते हैं सेक्शन नंबर 127 पर, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट।
ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टाइम लगा करके पढ़ा रहा हूं इसको, ठीक है। सदोष परिरोध, इन चीजों को आपको समझना है। अच्छा, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध में थोड़ा ही फर्क है, ठीक है। सदोष अवरोध जब हमने पढ़ा था तो इसमें किसी व्यक्ति को एक दिशा में जाने से रोक देता है, ठीक है। डायरेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें उस व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से रोकता है। लेकिन सदोष रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है कि किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में से कहीं भी जाने से रोक देना। किसी व्यक्ति को मान लीजिए एक कमरे में बंद कर दिया, ए नाम के एक व्यक्ति को, और बाहर से ताला लगा दिया, तो इसको बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ताकि व्यक्ति जो है कहीं जा ना सके उस लिमिटेड उस सर्कल के बाहर, ठीक है। जैसे कि, या फिर दूसरा एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए कि ए जो है, ठीक है, ए को जो है किसी घर में बंद कर दिया बी नाम के व्यक्ति ने, और यहाँ पर दो बॉडीगार्ड खड़े कर दिए गन लेकर के, कि जैसे ही ए निकले, यदि ए निकलने की कोशिश करे तो उसको शूट कर देना। अब ए यहां से निकल नहीं पाता, तो ये क्या है, ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ना, वो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि उसके आने जाने को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर सिर्फ एक दिशा में करता है और यहाँ पर पूरी तरीके से वो कहीं नहीं जा सकता, कहने का मतलब, ठीक है। इसको बोलता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अब इसकी जो बेयर एक्ट की डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं इनमें। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, ठीक है। किसके, निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, परिसीमा से परे जाने से रोक दे। इंग्लिश वाले, whoever wrongful restrain any person in such manner so prevent the person for proceeding beyond certain circumscribing limit if said wrongful to confine that person, ठीक है। उसको एक लिमिट, जो सर्टेन संक्राइमेंट्स लिमिट है, बियॉन्ड मतलब किसी कमरे से बाहर जाने से उसको रोक दें, मतलब कि उसको घूमने फिरने पर जो है या फिर उसको टहलने पर वो लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगा दे एक तरीके से। सबसे अच्छा एग्जांपल कमरे वाला मैंने आपको बताया था कि ए जो है एक व्यक्ति को, बी नाम का व्यक्ति जो है ए को किडनैप करवा देता है और उसको क्या कर देता है, कमरे में बंद कर देता है, ठीक है। अब वहां पर दो बॉडीगार्ड बिठाता है कि जैसे ही वो निकले इसको शूट कर देना। अब ए वहां से निकल नहीं पाता, तो इसको बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में से कहीं भी जाने से रोक देना। ऊपर वाला सिर्फ एक लिमिटेड दिशा में था, ये कहता है निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे। सिंपल सा है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन कहता है डी को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर, ठीक है, ए उसमें ताला लगा देता है। मतलब कि ए नाम का एक पर्सन है जो कि डी को, बी को कहता है कि तुम जो है इस पर्टिकुलर एरिया में जाओ, इस घर में जाओ, ठीक है। अब बी जैसे ही इस घर में जाता है, ए बाहर से क्या कर देता है, इसको लॉक कर देता है। तो अब यहाँ पर ए ने कौन सा ऑफेंस किया है, ए ने यहाँ पर किया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, ठीक है। यहां पर इसने कन्फाइनमेंट का ऑफेंस किया है, तो ये कहता है ए। उसके बाद इलस्ट्रेशन बी क्या है, ए एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है। मतलब कि जो गेट है, उसके घर का जो गेट है या फिर कहीं का भी गेट है, उस पर दो बंदूकधारियों को बिठा देता है और डी से यह कहता है कि यदि डी के बाहर जाने का प्रयास करेगा तो वह डी को गोली मार दे। और उनसे वह कहता है कि यदि डी घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो तुम लोग क्या करना, डी को गोली मार देना। ए ने डी का सदोष परिरोध किया है। यहां पर जो है ए जो होगा वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लायबल होगा। आया समझ में। अब बात करते हैं सब क्लोज टू की, ठीक है। आगे आते हैं। सब क्लोज टू क्या कहता है, ये कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करता है वह दोनों में से किसी भांति की कार्रवाई जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना 5,000 तक का हो सकेगा या दोनों से। तो इसकी पनिशमेंट की बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, ठीक है। कितनी पनिशमेंट होगी इसकी, 1 ईयर, फाइन कितना होगा 5K और बोथ, या दोनों में से कोई भी, ये जो है इसकी पनिशमेंट होगी, मैक्सिमम 1 ईयर। उसके बाद सब क्लोज 3 क्या कहता है,
सब क्लॉज 3 कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति की कार्रवाई जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो ये क्या कहता है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को क्या करता है 3 दिन या उससे ज्यादा है या उससे ज्यादा दिनों तक क्या करता है, परिरोध करता है या कन्फाइनमेंट करता है, तब उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी जो कि 3 साल तक की हो सकेगी और फाइन जो होगा उसको 10,000 रुपए या फिर दोनों। ठीक है, पनिशमेंट क्या होगी उसकी पनिशमेंट होगी 3 ईयर और फाइन 10K और बहुत, या फिर दोनों, मतलब फाइन और पनिशमेंट दोनों उसको दी जा सकती है। अब बात करते हैं सब क्लॉज 4 की। नाउ सब क्लॉज 4, whoever wrongfully confine any person for 10 days or more shall be punished with imprisonment of either discretion for a terms which may be extended to 5 years and shall also be liable to fine which shall not less than 10,000 rupees। ठीक है, अब ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को 10 दिन से ज्यादा, सॉरी एक मिनट रुकना दोस्तों, अब ये क्या कहता है किसी व्यक्ति को 10 डेज से ज्यादा किसी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट करके रखता है, तब उसके लिए कितनी पनिशमेंट है, तब उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 5 ईयर और फाइन जो होगा उसको 10,000 तक का हो सकेगा। ठीक है, ये उसकी पनिशमेंट है। ये कहता है सब क्लॉज 4, यदि उस व्यक्ति को 10 दिनों तक जो है आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करके रखते हैं तब उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी। अब बात करते हैं सब क्लॉज 5 की। सब क्लॉज 5 क्या कहता है, सब क्लॉज 5 कहता है whoever keep any person in wrongful confinement, जो कोई किसी व्यक्ति को क्या करता है सदोष परिरोध में रखता है, knowing that a writ for the liberation of the person has been duly issued shall be punished with the imprisonment of either description for terms which may be extended to 2 years in addition to any terms of the imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter and shall also be liable to fine। देखो तो ये क्या कहता है, ये कहता है पांचवा कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रखा हुआ है और उस व्यक्ति को रखने वाले को ये पता है कि इस व्यक्ति को छोड़ने के लिए कोर्ट के द्वारा रिट जो है जारी कर दी गई है, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं छोड़ता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर जो है आपको उठा करके ले जाता है और आपको बंदी बना के रखता है जेल में, ठीक है, 10 दिनों से ज्यादा या फिर कितने भी दिन रखता है, और वहां पर जो है हाई कोर्ट जो है ये डायरेक्शन दे देता है रिट के थ्रू कि जो है इस व्यक्ति को आप छोड़ दो। पुलिस ऑफिसर के पास ये डायरेक्शन होते हुए भी वो पुलिस ऑफिसर आपको नहीं छोड़ता है, तब वो पुलिस ऑफिसर जो होगा इस सेक्शन में जो 127 के सब क्लॉज 5 में जो है वो लायबल होगा और उसको दंडित किया जाएगा। तो वही बात करता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि एनी पर्सन इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नोइंग दैट ए रिट फॉर द लिबरेशन, नोइंग दैट, हिंदी में लिख दूं ए रिट, रिट को याद रखना, मेनली ये शब्द है रिट को। ठीक है, कि मान लीजिए कोई रिट इशू हो गई है जानते हुए भी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि मान लीजिए कोई रिट इशू हो गई है जानते हुए कि उसको छोड़ने के लिए रिट इशू कर दे, फिर भी उसको नहीं छोड़ता, तब उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तब उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो दी जाएगी 2 ईयर और फाइन। ठीक है, देखिए यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है 2 ईयर इन एडिशन। ठीक है, 2 साल की पनिशमेंट उसको अतिरिक्त दी जाएगी, ये कि इस ऑफेंस की पनिशमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये जो पनिशमेंट होगी अतिरिक्त, मान इसकी क्या पनिशमेंट होगी, इसकी पनिशमेंट वही होगी जो ऊपर दे रखी है, या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट 1 ईयर तक की दी जाएगी, यदि किसी ने कुछ टाइम के लिए रखा है तो। ठीक है, यदि उसने 3 दिन तक रखा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल और फाइन। ठीक है, प्लस में क्या मिलेगी 2 साल की एडिशनल पनिशमेंट और मिलेगी उसको। याद रखना ये जो पनिशमेंट है सब क्लॉज 5 में ये एडिशनल पनिशमेंट है, उसके लिए उस ऑफेंस की पनिशमेंट वो होगी जो ऊपर दे रखा है। यदि इन तीनों में से कोई ऑफेंस करता है तो ये तो मिलेगी ही मिलेगी इन तीनों की, साथ के साथ 2 साल की एडिशनल पनिशमेंट उसको और दी जाएगी। अब एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए कि ए जो है वो पुलिस ऑफिसर है,
एक पुलिस है, इसने बी नाम के व्यक्ति को जो है कंफाइनमेंट में रखा है 3 दिनों तक, 3 डेज तक के लिए। अब जो है इसके पास रिट इशू कर दी कोर्ट ने कि इस व्यक्ति को छोड़ा जाए, बी नाम के व्यक्ति को। रिट इशू हुई लेकिन इसने नहीं छोड़ा, तो अब इसको जो पनिशमेंट मिलेगी ना, 3 दिन तक इसने जो है रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में रखा, तो कितनी पनिशमेंट है 3 दिन से या उससे ज्यादा के लिए 3 साल, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो 3 ईयर पुलिस वाले को, ए को, और साथ में ये जो 2 साल की पनिशमेंट है ये एडिशन में दी जाएगी, 2 ईयर इन एडिशन। ठीक है, मतलब कि टोटल मिलाकर उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 5 साल की होगी। आया समझ में? ये कहता है सब क्लॉज 5, ये जो पनिशमेंट है ये एडिशनल होगी, अतिरिक्त पनिशमेंट होगी इस पनिशमेंट के। अब आते हैं 6 पर, सब क्लॉज 6। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ऐसा तो कुछ है नहीं जो समझ में ना आए। दिख रहा है क्या आपको? अब ठीक है। अब आता है सब क्लोज 6 पर। तो ये क्या कहता है, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध इस प्रकार करता है कि उसे यह आशय प्रतीत होता है कि उसके परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी पब्लिक सर्वेंट को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न हो पाए, मतलब कि उसको ऐसे सीक्रेट प्लेस पर रखता है ताकि इसकी जानकारी किसी को लग ना सके, चाहे कोई पब्लिक सर्वेंट हो या फिर उसका हितबद्ध कोई व्यक्ति, मतलब उसकी फैमिली हो, उसका दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी, उसको उनको जानकारी ना हो पाए, या इसके पहले वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट को परिरोध के स्थान की जानकारी न हो पाए या उसे पता वह न चल पाए, उसे दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह सदोष परिरोध की दंड होगी, दोनों में से किसी बात करो जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी। देखिए, इसके लिए आपको बस इतना याद रखना है, सीक्रेट प्लेस। ठीक है, मतलब कि किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखना जहां पर कोई व्यक्ति जो है उस तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है, वो गुप्त रहे, बिल्कुल गुप्त स्थान पर रखना, ताकि किसी पब्लिक सर्वेंट को भी उसके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जानकारी ना हो पाए। ऐसे स्थान पर यदि वो उसको रखता है तो उसको रखने वाले को जो है 3 साल की एडिशनल पनिशमेंट जो है उसको दी जाएगी। ठीक है, उस ऑफेंस की तो दी ही जाएगी, लेकिन साथ के साथ 3 साल की एडिशनल पनिशमेंट होगी, जो कि किसी व्यक्ति को सीक्रेट प्लेस पर रखता है ताकि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को या फिर उसके रिलेटिव को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को जो है पता ना चल पाए। तो ये कहता है 7-6। अब आते हैं सेक्शन नंबर सब क्लोज 7 पर। सॉरी, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतियोगिता उद्यापित की जाए, या उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उसके हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी अवैध बात करने के लिए या कोई जानकारी देने के लिए या उस अपराध का किया जाना शुक्र हो जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति की कार्रवाई जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। ये कहता है कि यदि आप जो है किसी व्यक्ति को इसलिए कंफाइनमेंट में डाल रहे हो ताकि उससे जो है कोई अवैध वसूली करी जा सके, या फिर उससे कोई इनलीगल एक्ट करवाया जा सके, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह इनलीगल तरीके से मंगवाए जा सके, ठीक है, उसके लिए यदि आप कर रहे हो तो इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड होगा अवैध वसूली। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ लेना, पूरा सिंपल ही है। यदि कोई व्यक्ति किसी को इसलिए जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है कि या तो जो है उससे कोई जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्राप्त करी जा सके, या फिर उससे अवैध वसूली ली जा सके, या फिर उससे कोई इलीगल एक्ट करवाया जा सके, उसके लिए किसी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में करा तो उसको जो सजा होगी वो 3 साल और फाइन की। ठीक है, तो उसको 3 ईयर और फाइन दिया जाएगा। आया समझ में? उसके बाद सब क्लोज 8 क्या कहता है, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि परिरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध किसी व्यक्ति को कन्फेशन या कोई जानकारी जिससे कि किसी अपराध के कदाचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, या परिरुद्ध व्यक्ति उसे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या मूल्यवान सिक्योरिटी को वापस करे या वापस करवाए, या किसी दावे की मांग की तुष्टि करे, या ऐसी जानकारी दे जिसकी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी बात को करवा से जिसकी अवधि 3 ईयर्स तक की हो सकेगी। ठीक है, 8 में पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर्स तक की है। इसमें भी 8 और 7 सेम से है, इसमें अवैध वसूली के लिए, या फिर उसमें जो इसमें कहता है 8 में कि या तो उससे मूल्यवान जो सिक्योरिटी है उसको वापस लिया जा सके, या फिर उससे किसी दावे को जो है स्वीकार करवाया जा सके, जरूरी वो सॉरी कन्फेशन करवाया जा सके, उसको किसी चीज को लेकर के उसको जबरदस्ती बोला जाए कि इस अपराध को तुम अपने सर पर ले लो,
कन्फेशन कर लो फिर हम इसको छोड़ देंगे, तो उसके लिए उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, 3 साल और फाइन की पनिशमेंट उसको दी जाएगी। ये बात करता है सब क्लोज 8। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। और समझ में ना आए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। अब मैं आपको जो है इसके कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। एग्जांपल बताएं क्या, वही है एग्जांपल इनके जो इसमें दे रखे हैं इलस्ट्रेशन में, 2-4 ही तो एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या ही होगा, एग्जांपल बनाने को आप खुद भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो कौन कौन है जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, बताना मुझे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। उसके बाद में हम उसी तरीके से जो है दोबारा से बनेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि बीएनएस के साथ में अब कुछ और स्टार्ट करा जाए, क्योंकि ना एक सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते बोरियत सी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीपीसी वगैरह कोई स्टार्ट कर दूं। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या करवाना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने रख कहाँ दिया, चलो एक और सेक्शन करवा देते हैं। कहाँ जाओगे आप, फोर्स को करवाऊं क्या, चलो नहीं, ये कल कल वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक साथ ही ये 128, 29 और 30 तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत, 1 घंटे की वीडियो बनेगी, इन तीनों को एक साथ करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं बच्चा, 31 भी करवा देंगे साथ साथ में। 4 सेक्शन है, ये 4 सेक्शन कल के लिए, आज के लिए 2 सेक्शन ही बहुत है, ठीक है। उसके बाद में जो जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम वो करेंगे सेक्शन ये, उसके बाद 137 जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, 137, 8 और 39। उसके बाद में फिर आएगा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जो कि 147 से लेकर 158 तक है, ठीक है। इसको भी देख लेंगे एक बार। 8वां छोड़ देना है, 8वां को ऐसा कुछ करना नहीं है। चैप्टर नंबर 9 में भी 2-3 सेक्शन ही है, सेक्शन सेक्शन याद रखने बस आपको। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर 10, उसके बाद चैप्टर 11 आता है रॉन्गफुल असेंबली वाला, अनलॉफुल असेंबली का 189। चलो फिर उसके बाद तो जल्दी जल्दी क्लासेस होंगी, क्योंकि फिर ऐसा सेक्शन नहीं है जिनमें आपको डीपली पढ़ाना पड़े, बस यही 147 वाले एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। उसके बाद में जो है क्लासेस तेजी से आगे चलेंगी। फिर उसके बाद में जो आएगा चैप्टर नंबर 17 आएगा शायद से, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला, वो आएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।